हेलो एवरीवन, स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की 4 रेसिपीज शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट इसमें आपको आने वाला है। घर पर बहुत ही आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। सबसे पहली रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल हैदराबादी पनीर। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम मीडियम रखी है। अब इसमें डालेंगे लगभग 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल। आप किसी भी ऑयल का यूज कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज है, जिसको इस तरह से रफली स्लाइस कर लिया है। इसे बहुत बारीक काटने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाद में हमें इसे पीसना ही है, तो इसलिए इसे इस तरह से रफली स्लाइस कर लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज है, इसे इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, गोल्डन या ब्राउन इसे हमें नहीं करना है, बस ये सॉफ्ट हो जाए इतना ही पकाना है। अब हम साथ ही इसमें डाल देंगे ये 7 से 8 लहसुन की कलियां हैं, 2 हरी मिर्च है जिसे इस तरह से मोटे टुकड़ों में ही काट लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी रफली चॉप करके लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर थोड़ा ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, और कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इसे भी हम प्याज के साथ ही डाल देंगे, जिससे इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। साथ ही ये भुन जाएंगे, तो इसे बस सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सब हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इनका कलर देखिए बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बस ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे, अगर छोटे साइज के टमाटर हैं तो आप 2 डालें, और अगर मीडियम साइज का टमाटर है तो 1 ही डालें। तो ये एक मीडियम साइज का टमाटर है, जिसको इस तरह से रफली चॉप करके ले लिया है, ये भी हम अब इसमें डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे भी सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखनी है। टमाटर को हल्का सा हमने भून लिया है, और ये देखिए ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और थोड़ा सा भुन भी गया है। अब इसमें हम डालेंगे पालक। तो ये लगभग 100 से 150 ग्राम के करीब पालक है, छोटी गुच्छी ली थी, और इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया, धो लिया, उसके बाद इस तरह से रफली काट लिया है। तो इसको हम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसे, और लगभग आधा मिनट के लिए पालक को हम पका लेंगे। इसी तरह से थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। पालक को भी हमने आधा मिनट के करीब पका लिया है, और ये हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम 50 ग्राम के करीब ये धनिया है। कप से नापे तो 1/4 कप के करीब ये धनिया होगा। इसे हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया, धो लिया, और उसके बाद रफली काट लिया। तो 50 ग्राम के करीब ये धनिया भी हम इसमें डाल देंगे, और धनिया डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसे हमें ऐसे ही भूनना है। 2 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को हमने और भून लिया है। ये देखिए ये काफ़ी गल चुका है, लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं गला है। तो हमें इसे इतना गलाना है कि जब हम इसका पेस्ट बनाएं तो एकदम फाइन पेस्ट बने। तो इसलिए अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप के करीब पानी डाल के इसे हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, जब तक कि हमारा सारे धनिया, पालक ये सब बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, और इसका पानी जो है ये भी पूरी तरह से उड़ जाएगा। तो हम इसे तब तक पकाते हैं मीडियम फ्लेम पर। सभी चीजों को हमने थोड़ी देर के लिए पका लिया है, और ये देखिए इसमें से पानी लगभग सूख चुका है पूरी तरह से, और ये सॉफ्ट भी हो गई है। सभी चीजें, पालक, धनिया, प्याज, टमाटर सब अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमें करना है गैस को बंद, और इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने देना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे पीसकर इसका पेस्ट बनाएंगे। पालक धनिया वाला मसाला हमारा ठंडा हो चुका है पूरी तरह से। अब हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे। इसे हमने जार में डाल लिया है। अब इसका पेस्ट बनाना है, हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, तो इसे पीस लेंगे हम। अगर आपको इसे पीसते समय आवश्यकता लगे तभी आप इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता ना लगे तो ऐसे ही पीस कर इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट आप बनाकर तैयार करें। पालक धनिया वाले मिक्स को पीस कर इसका हमने एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब सेम कढ़ाई को जिसका मैंने पहले यूज किया था उसे ही मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो अलग कढ़ाई या पैन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और इसे गर्म होने देंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखी है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ साबुत मसाले। तो इसके लिए 1 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, और ये 4 लौंग है। इसे डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, जिससे मसालों का जो फ्लेवर है ये ऑयल में आ जाए। हमें ऑयल सिर्फ इतना ही डालना था जिसमें कि हमारे ये खड़े मसाले जो हैं ये भुन जाएं। बहुत ज्यादा ऑयल का अब हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पालक धनिया वाला मसाला बनाते समय हमने ऑलरेडी काफी ऑयल डाला था, इसलिए इस समय हम ऑयल बहुत ही कम डालेंगे। तो इसे 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं। साबुत मसालों को 1 मिनट के लिए हमने भून लिया है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पर आप चाहें तो इन खड़े मसालों को निकाल भी सकते हैं, या आप इसमें रहने भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। मैं निकाल देती हूँ, जिससे कि जब हम इसे खाएंगे ग्रेवी इसकी जो है, तो उसमें ये साबुत मसाले बीच में नहीं आएंगे। बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसे निकाल देती हूँ। आप चाहें तो इसे रख भी सकते हैं। तो ये मसाले निकालने के बाद
अब हम इसमें जो हमने पालक का पेस्ट बनाकर रखा था वो डाल देंगे। खड़े मसालों का जो फ्लेवर है वो ऑयल में पहले ही आ चुका है, तो अब हम ये पेस्ट इसमें डाल देते हैं। पेस्ट डालने के बाद मिक्सी में ये जो पेस्ट लगा रह गया है इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और उस पानी को भी हम इसी पेस्ट में डाल देते हैं। मिक्सी को धोकर भी इसका पानी हमने इसमें डाल दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ पिसे हुए मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो दोनों में से सिर्फ किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आ जाता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। दोनों आधा आधा छोटा चम्मच मैंने ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इसी के साथ स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें से बुलबुले उठने लगेंगे, देखिए इस तरह से। तो थोड़ी देर हम इसे पकने देते हैं, लगभग आधा से 1 मिनट के लिए। आधा से 1 मिनट के लिए इसे हमने पका लिया है और इसमें देखिए कितने बढ़िया बुलबुले उठ रहे हैं। अब आपने फ्लेम या तो लो कर लेनी है या आप गैस को बंद भी कर सकते हैं, जैसी आपको सुविधा लगे उस हिसाब से करें। हमें इसमें अब डालनी है दही। तो 2 टेबलस्पून के करीब दही मैं इसमें डाल रही हूँ, जैसे फिट के लिया है। तो दही फटे नहीं, इसलिए हम फ्लेम बंद भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ये दही डालेंगे। इसे फटाफट से मिक्स कर देंगे। मैंने फ्लेम बंद नहीं की है। इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे चलाते रहते हैं, आधा मिनट के लिए, जिससे कि ये फटे नहीं दही हमारी। मैंने फ्लेम लो कर दी थी, अब मैं वापस से मीडियम कर दूंगी। आधा मिनट हो चुका है, अब दही नहीं फटेगी। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, या आप इसकी जगह घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं। तो ये डाल देंगे। फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके अब हम इसे ढक देंगे। ढककर हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि इसमें से हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो अलग ना होने लग जाए। ग्रेवी को हमने बीच में 1-2 बार चला दिया था, जिससे ये लगे नहीं नीचे। और आपको अगर कैमरे में दिख रहा हो तो देखिए हल्का हल्का सा ऑयल इस पर आने लगा है, किनारे पर भी और यहाँ पर भी हल्का हल्का सा ऑयल इसमें ऊपर आने लगा है। तो इस समय पर हम इसमें अब डाल देंगे पनीर। 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। बहुत छोटे टुकड़े नहीं किए हैं इसके, थोड़े 1-1 इंच के करीब के ये टुकड़े क्यूब्स कर रखे हैं। इसे हम इसमें डाल देंगे। पनीर डालकर इसे हल्के हाथ से आप मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें डालना है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसे ढककर वापस से 2 मिनट के लिए हम पकने देंगे, जिससे कि पनीर में सभी चीजों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। तो ढक देते हैं, 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। ढककर 2 मिनट के लिए इसे हमने और पका लिया है। अब हमारा हैदराबादी पनीर बनकर तैयार है। गैस कर देंगे बंद और इसे करेंगे हम सर्व। दूसरी रेसिपी पनीर बटर मसाला। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसे गर्म होने देंगे। मीडियम हॉट होना चाहिए ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 तेज पत्ते और 4 हरी इलायची। चला देंगे इसको और अब इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज का प्याज है। इस रेसिपी में ज्यादा प्याज नहीं डालना पड़ता है। और अगर आप इस रेसिपी को बिना लहसुन प्याज अदरक के बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ लहसुन प्याज और अदरक को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये 1 छोटे साइज का प्याज है, इसको काट लिया है इस तरह से रफली और इसे हम डाल देंगे। 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर ही। हल्का सा कलर प्याज का चेंज हो जाए, बहुत हल्का गुलाबी ये हो जाए, ज्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। प्याज को 2 मिनट के लिए हमने भून लिया है, हल्का सा गुलाबी हो गया है ये, इससे ज्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 20 काजू। एक बार मिक्स कर लेंगे इसको और अब इसमें डालेंगे 5 मीडियम साइज के टमाटर हैं, जिसको रफली काट लिया है, ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास साबुत कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी आप 5-6 डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा नमक, आधा छोटा चम्मच के करीब। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी। एक बार और चला देते हैं हल्का सा और अब इसे ढककर हम लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जिससे ये लगे नहीं। और टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से गल जाने चाहिए, एकदम मशी हो जाने चाहिए। तो 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे ढककर पका लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं।
बीच में इसे 1-2 बार हमने चला दिया था और टमाटर देखिए बिल्कुल गल गए हैं, एकदम मशी हो गए हैं, बिल्कुल गल चुके हैं टमाटर। अब फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसको पीसेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है, अब हम इसको पीस लेंगे। तो पीसने से पहले इसमें से ये तेज पत्ता और दालचीनी निकाल देंगे। इसका फ्लेवर जो है मसाले में आ चुका है और अगर हम इसे मसाले के साथ पीस देंगे तो जो मसाले का कलर है ये थोड़ा डार्क हो जाता है, तो इसलिए हम इसको निकाल देते हैं। और अब मिक्सी जार में इसको डालकर हम इसका फाइन और स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। एकदम फाइन पेस्ट हमें बनाना है। ग्रेवी को हमने एकदम स्मूथ पीस लिया है और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ पीसी है। इसमें चंक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि पेस्ट में चंक्स रह गए हैं, वैसे तो ये बहुत ही आसानी से पिस जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपको चंक्स लग रहे हैं तो आप इसको स्ट्रेनर की हेल्प से छान लें और उसके बाद जो चंक्स बचे हो उसको वापस से पीस लें। तो इस तरह का स्मूथ और फाइन एकदम ग्रेवी आपको मिल जाएगी। ये देखिए ग्रेवी बनने के बाद पनीर बटर मसाला बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून बटर। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप घी डाल सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। और बटर तो इसमें इसी क्वांटिटी में जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी में। जो मार्केट में हम रेस्टोरेंट में खाते हैं बटर मसाला, उसमें तो बहुत ही ज्यादा डालते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप बटर कम यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। असली टेस्ट इसका बटर से ही आना है। तो 3 टेबलस्पून बटर हमने डाला है और 1 छोटा चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे हम, रिफाइंड ऑयल। इससे बटर हमारा जलेगा नहीं। बटर को मेल्ट होने देते हैं। बटर मेल्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च हैं जिसे लंबाई में इस तरह से काट लिया है। 1 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। बटर पनीर मसाले का असली टेस्ट हरी मिर्च, अदरक और बटर के कॉम्बिनेशन से ही आता है। बहुत ही बढ़िया लगता है ये टेस्ट। इसको 1 मिनट के लिए हमने भून लिया है। अब फ्लेम को हम कर देंगे लो। बिल्कुल लो करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिक्स करेंगे और साथ के साथ अब हम इसमें जो ग्रेवी हमने बनाकर रखी थी वो डाल देते हैं। जार में जो थोड़ी सी ग्रेवी लगी रह गई थी उसमें भी 2 टेबलस्पून के करीब हमने पानी डाल लिया है और इसको भी इसमें डाल देते हैं। मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। ग्रेवी को पकते हुए 7 मिनट हो गए हैं और देखिए इतना बढ़िया कलर आया है ग्रेवी का। क्रीमी और थिक हो गई है एकदम। देखिए एकदम रिच और क्रीमी बनी है। अब इसमें डालेंगे पनीर। 300 ग्राम पनीर है जिसको क्यूब्स कर लिया है। मैं होममेड पनीर यूज कर रही हूँ, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। पनीर को हम ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऊपर से 1 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया बटरी फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर बटर पनीर मसाला में बटर ही ना हो तो फिर कैसा बटर पनीर मसाला। इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। ये याद रखिएगा कि नमक हमने पहले भी डाला है, तो आप चेक करके डाल सकते हैं। इसे भी हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और अब इसको ढककर हम वापस से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। पनीर के साथ ग्रेवी पक जाएगी तो फ्लेवर भी पनीर में अच्छी तरह से आ जाएगा। ज्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही हम इसको पका लेते हैं। 2 मिनट के लिए इसे हमने और पका लिया है। एक बार चला देंगे और अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मिक्स करेंगे। बटर पनीर मसाले की कुछ रेसिपीज में आपने देखा होगा कि इसमें चीनी भी डालते हैं। चीनी या शहद वो तभी आप डालें अगर आपके जो टमाटर हैं वो खट्टे हैं। जो खट्टे वाले टमाटर गर्मियों में आते हैं, अगर आप उससे बना रहे हैं तभी आप इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी या शहद डालें। वो चीनी इसलिए डाली जाती है ताकि इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस किया जा सके, ज्यादा खट्टापन इसमें ना लगे। लेकिन क्योंकि मैंने खट्टे टमाटर यूज नहीं किए हैं, इसका टेस्ट परफेक्ट है, तो मैं चीनी नहीं डालूंगी। बटर पनीर मसाले का टेस्ट मीठा बिल्कुल भी नहीं होता है। गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे क्रीम, या आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। मैं घर की मलाई ही यूज कर रही हूँ क्योंकि ये सबके पास इजीली अवेलेबल है। तो 4 टेबलस्पून घर की दूध की जो मलाई होती है वही ली है, उसे डाल देंगे। हल्का सा फेंट लिया है मलाई को। अगर आपके पास
क्रीम है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और इसको हम हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे ग्रेवी में। इसकी ग्रेवी आप देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है ना, थिक, क्रीमी और रिच। बहुत ही बढ़िया ग्रेवी इसकी बनी है और टेस्ट भी इसका उतना ही बढ़िया है जैसा रेस्टोरेंट में होता है। तो बटर पनीर मसाला हमारा बनकर तैयार है। अगली रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर। चिली पनीर बनाने के लिए 300 ग्राम पनीर को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। बहुत छोटे टुकड़े भी आप ना करें और बहुत बड़े टुकड़े भी ना करें। तो 300 ग्राम पनीर को क्यूब करके ले लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच या स्वादानुसार नमक। इस चीज का ध्यान रखें कि नमक हमें आगे भी यूज करना है, तो थोड़ा ही नमक इस समय डालें। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे आप जरूर डालें, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह से टॉस करके भी मिक्स कर सकते हैं या इस तरह से चम्मच से करें तो हल्के से करें, जिससे कि पनीर जो है हमारे टूटे नहीं। अगर आपको हल्का सा ड्राइनेस इसमें फील हो तो आप इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब, बहुत ज्यादा ना डालें, आधा छोटा चम्मच के करीब पानी डालकर और तब इसको मिक्स कर लें, जिससे जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छी तरह से सारे पनीर पर लग जाएं। सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 मिनट बाद हम इसको बनाएंगे। पनीर को मैरिनेट होते 15 मिनट हो गए हैं। इसे हम साइड रखेंगे और इसको अब हमने फ्राई करना है, तो इसके लिए हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। एक बोल में लेंगे 6 टेबलस्पून मैदा, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, बिल्कुल थोड़ी सी 2-3 चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, क्योंकि हमने जब मैरिनेशन किया था उसमें भी हमने काली मिर्च डाली थी, तो बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैरिनेशन में भी हमने नमक डाला है, तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका बैटर बनाएंगे। तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरह का घोल हमें बनाना है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, और एकदम स्मूथ होना चाहिए, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं हो। तो जो हमारी कोटिंग है पनीर के लिए वो तैयार है। अब पनीर को हम फ्राई करेंगे। पनीर को फ्राई करने के लिए ऑयल हमने गरम कर लिया है और फ्लेम को मीडियम कर लिया है। अब बैटर में हम डालेंगे मैरिनेट किया हुआ पनीर और पनीर को इस तरह से बैटर से कोट करके और इस तरह से हम ऑयल में डालेंगे। बहुत ज्यादा एक साथ आप पनीर के टुकड़े इसमें ना डालें, 4-5 पनीर ही एक साथ फ्राई करें। और अब मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। पनीर बढ़िया गोल्डन हो गया है। अब हम इसे किचन टॉवल पर निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के पनीर पीस भी हम फ्राई करेंगे। सारा पनीर हमने फ्राई कर लिया है। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले हम स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठली ना रहे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेवी को गाढ़ा करने के काम आएगा। मैं ड्राई चिली पनीर बना रही हूँ, इसलिए मैंने कॉर्नफ्लोर और पानी की क्वांटिटी कम ली है। अगर आप ग्रेवी ज्यादा रखना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर और पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। अब आगे की सारी कुकिंग जो है ये हाई फ्लेम पर ही होगी। पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। सिर्फ 30 सेकंड के लिए हम इसको भून लेते हैं, बहुत ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, सिर्फ 30 सेकंड काफी है। अब इसमें डालेंगे 2 स्लाइस किए हुए अनियन बल्ब, जो हरी प्याज होती है, स्प्रिंग अनियन, उसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको इस तरह से स्लाइस करके ले लिया है। इसे डालेंगे। 2 हरी मिर्च इस तरह से स्लाइस की हुई, 2 मीडियम साइज के प्याज हैं और इस तरह से क्यूब्स में इसको काट लिया है, ये भी डाल देंगे। और 1 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। 1 मिनट के लिए प्याज को हाई फ्लेम पर हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें 2 शिमला मिर्च हैं, इस तरह से काटी हैं ट्रायंगल शेप में, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च यूज की है, आप रेड, येलो कोई सी भी अपने पसंद की ले सकते हैं, या सिर्फ ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। इसे भी 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर।
1 मिनट के लिए शिमला मिर्च को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें सॉस डालेंगे। 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी हमने बनाकर रखी थी ये डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। सोया सॉस में भी नमक होता है तो पहले आप चख लें, उसके बाद ही नमक डालें। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून विनेगर। सभी चीजों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए ही इसे हमें पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे, ओवरकुक नहीं होना चाहिए। 1 मिनट के लिए इसे हमने पका लिया है। अब इसमें हम ये फ्राई किया हुआ पनीर डाल रहे हैं और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो भी डाल देते हैं, 2-3 टेबलस्पून। इसे भी बारीक काट लिया है। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे और नहीं पकाना है, गैस हम बंद कर देंगे और इसे सर्व करते हैं। आज की चौथी और आखिरी रेसिपी है रेशमी पनीर। रेशमी पनीर बनाने के लिए पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं इसे पैन में बना रही हूँ, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और इसे चटकने देंगे। जीरा भुन गया है। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, जिसे इस तरह से स्लाइस कर लिया है पतला पतला। इसी तरह से आप काट के इसमें डालें। और हमें इसमें जो भी सब्जियां हैं उसे ओवरकुक नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, तो इस चीज का ध्यान रखें। प्याज को हम डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्याज को हमने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का आप पेस्ट भी ले सकते हैं। मैं कद्दूकस करके इसे डाल रही हूँ, तो 1 छोटा चम्मच ये लेना है। आधा मिनट के लिए अदरक और लहसुन को भी हम भून लेंगे। आधा मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। इसका जो बीज वाला हिस्सा होता है वो निकाल लिया और इस तरह से इसको भी पतला पतला स्लाइस करके लिया है, इसे डालेंगे। और 1 बड़े साइज की शिमला मिर्च ली थी, उसको भी इस तरह से पतला पतला स्लाइस करके लिया है। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च तीनों को स्लाइस करके लेना है। 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको भी हम भून लेंगे, इससे ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे। ओवरकुक सब्जियां नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट के लिए टमाटर और शिमला मिर्च को भी भून लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा तीखा खाना आप पसंद करते हो। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला मैं डाल रही हूँ। ये होममेड है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप गरम मसाला भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मसालों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 200 ग्राम पनीर, जिसे क्यूब कर लिया है। इस रेसिपी में आप पनीर को बिना फ्राई करे ही डालें, तभी इसका टेस्ट आता है। और हल्के हाथ से हम इसे मिक्स कर लेंगे। पनीर के टुकड़े टूटने नहीं चाहिए, तो बहुत हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट इसे हमने ढककर लो फ्लेम पर पका लिया है। अब इसे एक बार हम चला देंगे और अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून दूध की मलाई मैंने ली है, इसको फेट कर लिया है। आप इसकी जगह क्रीम का यूज भी कर सकते हैं। तो 4 टेबलस्पून ये है, ये डाल देंगे। क्रीम डालने से या मलाई डालने से इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आएगा। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे वापस से ढककर हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और पकाएंगे। 1 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। हमारा रेशमी पनीर बनकर तैयार है।